हेलो डियर, वेलकम बैक। सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर रेन अपने दोस्तों के साथ होता है। रेन कहता है सीख से कि पिसॉम तो मुझे ऐसे घूरता है जैसे कि मैंने उसके डैड का मर्डर कर दिया हूँ। इस पर पीसी कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने उसके पिपाई को से चुरा लिया है। और ये सब बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर स्काई आता है। स्काई की तबीयत खराब होती है। इस पर रेन कहता है स्काई तुम ठीक तो हो ना। वो रेन स्काई को चेक करता है। स्काई का शरीर बुखार से तप रहा होता है। रेन कहता है स्काई तुम्हें कितना ज़्यादा बुखार है, तुम्हारा शरीर कितना बर्न हो रहा है। स्काई कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने दवा ले ली है। इतना कहने के बाद स्काई वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है और सब यहाँ पर स्काई स्काई चिल्लाते हैं। हाँ, दूसरी तरफ से दिखाते हैं पिपाई का। पिपाई अपने एक हफ्ते की छुट्टी से वापस अपने ऑफिस आ गया होता है। पपाई की सेक्रेटरी पपाई को बहुत सारे सिम दिखाती है और कहती है मुझे लगता है इन सब सिम कार्ड की वजह से आप अपने काम पर कम ध्यान दे रहे हैं, आप काफ़ी स्लो हो रहे हैं। इस पर पपाई कहता है इसमें मैं क्या करूं, मेरे पुराने नंबर सारे ब्लॉक हो रहे हैं तो मुझे बार बार अपना नंबर चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार सिम कार्ड ले रहा हूँ। बट ये देखो, फिर पपाई अपना मोबाइल दिखाता है अपने सेक्रेटरी को और कहता है इस नंबर को देखो, ये नंबर अब तक ब्लॉक नहीं हुआ है और मेरा मैसेज भी उसने पढ़ लिया है, देखो उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया है। फिर पपाई कहता है और मेरे ख्याल से मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। जितने अननोन नंबर से स्काई को मैसेजेस जाते थे वो सब पपाई के थे। पपाई हर बार नए सिम से स्काई से बात करने की कोशिश करता था और स्काई हर बार पपाई के नंबर को ब्लॉक कर देता था। फिर पपाई स्काई को कॉल करता है। पपाई कहता है हेलो, फाइनली तुमने मेरा कॉल रिसीव कर ही लिया। इतने वहाँ से आ जाती है रेन की पपाई स्काई बहुत ही बीमार है, आप जल्दी आइए, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सुनने के बाद पपाई शॉक होकर उठता है और कहता है तुम अभी कहाँ हो, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर पपाई तेजी से अपनी कार को ड्राइव करता है और वो जाते समय सोचता है रेन की बात को, जहाँ रेन ने कहा होता है कि उसका शरीर, स्काई का शरीर बुखार से काफ़ी ज़्यादा जल रहा है और वो क्लासरूम में अचानक से बेहोश हो गया। हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए हम उसे उसके अपार्टमेंट पर लेकर जा रहे हैं। सब बातें सोचकर पपाई और भी ज़्यादा परेशान होता है और उसे स्काई के पास पहुंचने की और भी ज़्यादा तेजी हो जाती है। पपाई ट्रैफिक को देखता है और कहता है व्हाट द एफ स्टार, ये ट्रैफिक इतना ख़राब क्यों है, ट्रैफिक को क्या हुआ। फिर सीन दिखाते हैं पपाई भागते हुए स्काई के पास जाता है। वहाँ पर पहले से रेन खड़ा होता है स्काई के रूम के बाहर। पपाई कहता है स्काई कहाँ है और इतना कहने के बाद दरवाजे की तरफ जाता है। तभी रेन पपाई को रोकता है और कहता है होल्ड ऑन, हमें इससे पहले बात करने की ज़रूरत है। पपाई रुक जाता है। रेन कहता है स्काई अभी सो रहा है, पहले मेरी बात सुनिए। बात यह है कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था, उसे एडमिट होना चाहिए था पर उसने मना कर दिया, इसलिए हमें उसे यहाँ लाना पड़ा। मैं खुद रुक कर स्काई का ख्याल रखना चाहता हूँ पर मैंने मेरा कॉलेज का काम पाई के घर पर ही छोड़ दिया है और अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ से आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी और मैं स्काई के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर चाबी दिखाता है पपाई को स्काई के रूम की। तो पपाई कहता है ऑफ कोर्स और वो चाबी लेने जाता है। तभी रेन चाबी नहीं देखता और फिर वो सोचने लगता है। रेन को ऐसा सोचता देख पपाई कहता है आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। रेन पपाई को यहाँ पर चाबी देता है और कहता है मैं उसे आप पर छोड़ता हूँ, आप उसका ख्याल रखना और वो जग जाए तो आप मुझे कॉल भी करना। रेन वहाँ से चला जाता है। फिर स्काई के पास जाता है पपाई स्काई के पास जाकर बैठ जाता है और उसका बुखार चेक करता है और उसे बड़े प्यार से स्काई को वो टच करता है और कहता है किसने कहा कि वो बस सेक्स था, अगर वो बस सेक्स था तो फिर मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्र क्यों करता, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों होता। फिर पपाई स्काई को टच करते हुए कहता था अगर वो सेक्स था तो फिर मैं तुम्हारे बारे में खुद को इतना परेशान नहीं करता, मैं खुद भी खुद को देखकर हैरान हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्काई की तरफ ही देखता है। तब स्काई पपाई का हाथ पकड़ लेता है और वो जग जाता है लेकिन वो थोड़ा नींद में ही होता है और कहता है प्लीज़ यहाँ से मत जाना, प्लीज़ रुक जाओ। इस पर पपाई कहता है मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। स्काई पपाई का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ता है। इस पर पपाई कहता है तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप कर सकूं। इतना कहने के बाद वो स्काई से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। तब स्काई कस कर पपाई का हाथ पकड़ लेता है।
स्काई की आंखें बंद होती हैं और रोते हुए कहता है प्लीज़ मत जाओ यहाँ से, डोंट गो, मत जाओ। और इतना कहने के बाद स्काई यहाँ पर रोने लगता है। फिर पापा स्काई को अपनी बाहों में पकड़ता है और उससे कहता है तुम शांत हो जाओ। वो यहाँ पर स्काई को शांत करवाता है और फिर फाइनली स्काई का यहाँ रोना बंद होता है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर पापा स्काई को देखता है और जेलस होकर कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन बास्टर्ड है जिसे तुम सोच रहे हो कि वो मैं हूँ। तुम मुझे वो समझकर पकड़ रहे हो। आखिर वो कौन है जिसे समझकर तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो। तब स्काई कहता है डैड डैड। ये सुनकर पापा स्माइल देता है और कहता है सीरियसली मैं अपने शरीर के किस हिस्से पर हंसूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जिससे तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम मुझे अपना डैड समझकर पकड़ रहे हो। फिर यहाँ पर पापाई हंसने लगता है और फिर स्काई के सिर पर अपना सिर रखता है और कहता है स्काई तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर पापाई कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें टाइट हग करूँ, मैं तुम्हें कसकर गले लगाऊं। फिर स्काई नींद में ही हाँ में सिर हिलाता है। फिर पापाई स्काई को कसकर गले लगाता है। फिर पापाई कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हेयर पर, तुम्हारे सिर पर हाथ रखूं। और इतना कहने के बाद पापाई स्काई के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखता है और स्काई के सिर पर यहाँ पर पापाई किस करता है। और फिर यहाँ पर पापाई देता है स्काई के सिर पर लव वाला, केयरिंग वाला किस। और फिर पापाई कहता है स्काई से क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें किस करूँ। फिर पापाई हंसता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। इतने में स्काई पापाई को पकड़ लेता है। इस पर पापाई कहता है स्काई तुम तो बीमार हो लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों लग रहे हो। स्काई तुम इतने क्यूट क्यों हो। इतना कहने के बाद पापाई फिर से स्काई के सिर पर एक किस करता है। पापाई कहता है क्यों तुम्हारी आंखें हमेशा हर समय हेल्प के लिए रोती हैं। और फिर यहाँ पर पापाई को स्काई की आंखें याद आती हैं। वो सीन याद आता है जहाँ पर स्काई काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। पापाई कहता है स्काई मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वाकई पापाई का प्यार स्काई के लिए काफ़ी क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। फिर सीन दिखाते हैं शाम हो चुकी होती है। पापाई कपड़े चेंज करके आता है और स्काई को सोता हुआ देख कहता है मैंने तो कभी अपने भाई बहनों का भी ऐसा ख्याल नहीं रखा। फिर वो स्काई के पास बैठता है और कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने बेडशीट चेंज की और हाँ मैंने किसी बीमार पर्सन के शरीर को भी वाइप किया। न कहने के बाद पापाई यहाँ पर स्माइल देता है। स्काई के करीब जाता है और कहता है तुम्हें तो यही लगता होगा, तुम यही सोचते होगे मेरे बारे में कि मैं बस तुमसे सेक्स चाहता हूँ, पर आई स्वेयर मैं कसम से कहता हूँ मैंने आज तक कभी भी किसी का भी अपने पूरी जिंदगी में इतना गुड केयर, इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा है। न कहने के बाद पापाई स्काई के सिर पर किस करता है। फिर वो स्काई को किस करने जाता है और तभी पापाई खुद को रोकता है और कहता है नहीं, मैंने रेन से प्रॉमिस किया था। फिर यहाँ पर स्काई के लिप्स पर किस नहीं करता। फिर पापाई स्काई के रूम को ठीक करता है। वो स्काई के रूम की सारी चीज़ों को रखता है। फिर वो कपड़े देखता है और एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह कहता है मैं पहले इन कपड़ों को धो देता हूँ और वो चला जाता है कपड़े धोने के लिए। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का जहाँ पर दिखाते हैं पापाई की मेहनत स्काई से मिलने की पहले की, जहाँ पर पापाई स्काई से मिलने के लिए तैयारी करता है और पापाई खुद को मिरर के सामने खड़ा कर प्रैक्टिस करता है कि वो आखिर स्काई से मिलने के बाद उसे किस तरीके से, उसके नाम को किस तरीके से बुलाएगा। वो स्काई कहेगा या नॉन्ग स्काई कहेगा, या स्काई खब, वो आखिर क्या कहेगा। तो ये थी स्वीट पापाई की मेहनत स्काई को मनाने की। तो डियर आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और फिर सब्सक्राइब। एंड हाँ, आपके लवली कमेंट्स का भी मैं वेट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।